आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या है कि आपको एक पॉलिनॉमियल गिवन है, उसके अंदर आपको जो सेंटर वाला है, ठीक है, ये आपका क्या है, मिडिल टर्म। इसको आपको स्प्लिट करना है, मीन्स आपको दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत सिंपल फंडा है इसको सॉल्व करने का। पहले 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हमारा आंसर कितना आता है, 12। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 12। ठीक है, 12 के हम फैक्टर्स लिख लेंगे कि 12 जो है किस किस के टेबल में आता है। जैसे अगर 2 के टेबल में देखें 2 6 ज़ा, ठीक है, 3 के टेबल 3 4 ज़ा, 4 वाला देखेंगे तो हमारा 4 सेम ही रहता है। ठीक है, तो 4 3 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, उसमें हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। और एक हमारा आता है 6 2 ज़ा, तो वही हमारा 2 6 ज़ा कर लें, 6 2 ज़ा कर लें, सेम बात है। ठीक है, उसके बाद हम पहले लिख लेते हैं, हमें मिडिल टर्म करना है, तो मिडिल टर्म हमें से मिडिल टर्म से मतलब है, तो हम फर्स्ट वाला टर्म ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, सेंटर वाला भी जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद लास्ट वाली टर्म हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, अब हमें इन दोनों में से हमें वो टर्म लेनी है जिसमें हम या तो प्लस करें या फिर हम माइनस करें, या तो प्लस करें या फिर माइनस करें, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों टर्म्स को प्लस कर दूं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 + 4 = 7। बट अगर हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, -7x। क्या चाहिए हमें, -7x। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ -7x चाहिए, तो -7x कैसे आएगा, यहाँ पे मैं एक x लगा देती हूँ, एक x यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे साइंस डालने पड़ेंगे, अगर जो साइन है तो उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं माइनस डालूँगी तो मेरा नहीं बनता, यहाँ पे जो मैंने प्लस लगाया तो उसको फिर मैं चेंज कर दूँगी, किस में, माइनस में। तो अब देखो तो मेरा आंसर कितना आता है, -7x, -7x। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ भी मेरा क्या हो गया, मिडिल टर्म 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई। दैट इज़ हमारा 1 is 3x एंड अदर 1 is -4x। ठीक है, अब इनका एक सेट बन जाएगा, इसका एक सेट हो गया। ठीक, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन हमारा क्या हो सकता है, एक तो x आ जाएगा, ठीक है, और एक कॉमन क्या आ जाएगा, 3 ले सकते हैं, क्योंकि 12 भी हमारा 3 के अंडर 3 के टेबल में आता है, तो 3 आ गया। ठीक है, अब जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, एक x बच गया है, और 12 हमारा कितने पे आता है, 3 4 ज़ा 12 होता है। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ अपने माइनस का साइन लगा दिया, और 3x हमारा वही है, तो हम यहाँ पे इसको 1 लिखेंगे। सेम अब हम इस यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। पहली बात तो साइन एज इट इज़ उतार लेते हैं, उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेने के लिए कुछ है, कुछ नहीं है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 1 से करेंगे, 1 के टेबल में 4, तो 4 पे ही आता है, x हमारा सेम आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे साइन प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 का 1 हमारा उतर के आ जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे दो आ जाएंगे, 2 ज़ीरोज़ बन जाएंगे। 1 इज़ हमारा 4x - 1, जो आपको दोनों साइड सेम आया है, एंड अदर वन विल बी 3x - 1। दिस विल बी योर आंसर। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 कितना आता है, 6। अब 6 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो 2 3 ज़ा होता है, नेक्स्ट 3 2 ज़ा, वही सेम बात भाई, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, और 5 के टेबल में नहीं आता, तो एक होता है हमारा 6
वन ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, प्लस 7x आंसर चाहिए। तो प्लस तो मैंने लिख रही हूँ, उसका मतलब ऑटोमेटिक प्लस ही होता है, ठीक है। तो यानी मुझे क्या आंसर चाहिए, 7x चाहिए। तो यहाँ पे मुझे साइन डालने पड़ेंगे। तो ये मैं करूँगी 6 + 1 = 7x। तो यहाँ पे प्लस का है, तो इसका मतलब ये वाला जो मेरा नंबर होगा 6, ये भी मेरा किस में होगा, प्लस में होगा। और यहाँ पे मुझे x लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब ये दोनों नंबर्स मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँ, तो पहले मैं इसको उतार लेती हूँ। 2x² + 3x, मिडिल में मैंने जो वहाँ पे दो टर्म्स लिखी हैं, दोनों टर्म्स को मैं यहाँ लिख दूँगी। तो मेरा हो जाएगा प्लस 6x + x, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पेयर्स बना दिए, इन दोनों में से कॉमन लूँगी मैं। इसमें मेरा आ जाएगा x और एक कॉमन क्या आएगा इसमें, 2। क्या कॉमन आएगा, एक 2, ठीक है। यहाँ पे मेरा आएगा सिर्फ x, 2 नहीं ले सकती क्योंकि ऑलरेडी 2 1 2 ही होता है। उसके बाद प्लस का साइन, 2 के टेबल में 6, 3 पे आता है। x हमारा कॉमन लेने की, ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 थे इसलिए मैंने यहाँ पे एक x लिखा, क्योंकि एक रिमेनिंग बच रहा था। उसके बाद दोबारा से करेंगे सेम चीज़, प्लस का साइन एज इट इज़ उतारा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, देन विल राइट इट डाउन विद 1 ओनली, ठीक है। तो हम इसको 1 से करेंगे तो हमारा x ही आएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे प्लस क्यों मैंने लिखा, बिकॉज प्लस 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 होता है, ठीक है। एक आपका हो गया x + 3 एंड अदर वन विल बी 2x + 1। होप आप लोगों को एक क्वेश्चंस दोनों और ये जो मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके जो बाकी और क्वेश्चंस है प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं।